आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज अंतिम दिन है याचिका से जुड़ने का, तो जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल ही जुड़ जाएं। 97 टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी, आज के बाद किसी भी विद्यार्थी को ऐड नहीं किया जाएगा। आप लोग ये शीघ्रता करें। यदि आप सभी लोगों को कुछ एडवांटेज चाहिए तो आप सभी लोग इस एडवांटेज को प्राप्त कर सकते हैं हमारी याचिका से जुड़ करके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए चैनल पे आप सभी लोगों का स्नेह और आप सभी लोगों का आशीर्वाद परम आवश्यक है। हमने कल ही कहा था कि यूपीट्रिपलएससी आज एक आध विज्ञापन जारी कर सकता है और विज्ञापन जारी भी हो गया। और जो विद्यार्थी काफी दिनों से कृषि प्रावधिक सहायक की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। और आप सभी लोगों ने ये चीजें देखी होंगी कि कृषि सेक्टर की जो नियमावली थी उसमें भी संशोधन होना था। आप लोगों ने लोक सेवा आयोग की जब परीक्षा शेड्यूल जारी हुआ था तो उसमें बाकायदा आप सभी लोगों ने एक LTGIC के नीचे एक चीजें देखी होंगी जिसमें कृषि क्षेत्र के जो अर्हताएं होती हैं उसको भी डिक्लेयर करने की बात कही गई थी, तो वो तो क्लियर हो गई। तो क्या एक ही क्लियर हुई है, बाकी और क्लियर नहीं हुई है? सारी की सारी एलिजिबिलिटीज क्लियर हो गई हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब आप सभी लोगों की प्रतीक्षा किसी एक या दो विज्ञापनों को लेकर के हो, बहुत से विद्यार्थी ये भी कहने लगे कि लोकसभा चुनाव के बाद ये वैकेंसी आएगी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी तक अधिकारियों ने इस बात को लेकर के बिल्कुल भी एक सिरे से इस मांग को खारिज किया है कि हम लोकसभा चुनाव के बाद विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन हाँ, इतनी चीजें जरूर है कि जिस दिन अधिकारियों ने हमें ये सूचना दे दी, उनसे वार्ता करने के उपरांत ये सारांश निकल आया कि ये वैकेंसी आपकी लोकसभा चुनाव के बाद जाएगी, मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले बता दूंगा। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि ऐसी कोई, फिलहाल तो ऐसी कोई परिस्थितियां है नहीं, क्योंकि कल की ही तारीख में सचिव महोदय ने स्पष्ट किया है कि इस विज्ञापन को हमें एलिजिबिलिटी लेटर प्राप्त हो जाए तुरंत विज्ञापन जारी कर देंगे। तो कल की तारीख में मीटिंग तो समाप्त हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई और आज की तारीख में लोक सेवा आयोग को ये पत्र प्रेषित भी कर दिया जाएगा। तो मोटा माटी मान के चलो 1-2 दिन, स्पीड पोस्ट कितना टाइम लगेगा लोकल जाने में, है ना? तो वो भी प्राप्त हो जाएगा। जब मान लो रजिस्ट्री ये भेजे तब वो 2-3 दिन में मिल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियां होती हैं कि लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को डिले करता है, वैसे डिले करने का कोई औचित्य है नहीं क्योंकि मई में उनको परीक्षा करानी है और मई का डेट लेकर के चलेंगे तो जाहिर सी बात है विज्ञापन 1-1.5 महीने 2 महीने पहले उनको जारी करना होगा। वैसे भी देख रहे हैं कि चारों तरफ बमबारी हो रही है आरओ को लेकर के और इतनी सारी चीजें बदलती हैं, तो कोई भी जो अफसर है वो परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सामने LTGIC है, उसके सामने PCS 2024 है, प्रीलिम्स एग्जाम, RO री एग्जाम है, और कहीं कोई गड़बड़ी हो गई, फिर से कोई जो है तकनीकी समस्या आन पड़ी तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना? इसमें सचिव महोदय की भी जवाबदेही होती है, उन्होंने भी शासन को अपना लिखित में जवाब प्रस्तुत किया है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया आदि पे कुछ चीजें चल रही हैं कि PCS परीक्षा पोस्टपोन हो गई, ठीक है ना? सारी चीजें हैं, आप सभी लोग थोड़ा सा इंतजार करिए LT और GIC के लिए। और ये इंतजार आप सभी लोगों का आज की ही तारीख में समाप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग डिसीजन ले लेगा। जो विषम परिस्थितियां आती हैं कि विद्यार्थी कहते हैं भैया हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद हो, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं ऐसी फिलहाल कोई परिस्थिति है नहीं, ठीक है ना? क्योंकि अधिकारियों का एकदम स्पष्ट कहना है कि हम विज्ञापन जारी कर देंगे। अदरवाइज ऐसी कोई कंडीशन बनती है, ठीक है ना, तो ये वैकेंसी तब मान के चलिए 101% फिर इस आयोग से नहीं आएगी, तब ये आयोग में चली जाएगी शिक्षा संवर्धन आयोग में, ठीक है ना? तब लोक सेवा आयोग नहीं जारी करेगा इसको। वैसे तो फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार लोक सेवा आयोग में संपर्क बनाए हुए हैं, अधिकारियों को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और
छात्र संगठनों से भी वार्ता कर रहे हैं, लेकिन छात्र संगठन इस समय केवल और केवल आरओ को लेकर के परेशान थे। हालांकि आज कुछ वार्ताएं होंगी और एलडीजेआईसी के विज्ञापन को लेकर के हम लोग प्रयासरत रहेंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोगों का विज्ञापन जल्द से जल्द वो जारी हो जाए। लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, ठीक है ना, अप्रैल और मई, तो अभी तो ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की चलनी ही है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को विज्ञापन चाहिए, ठीक। और इस विज्ञापन में बहुत सी विद्यार्थियों की उम्मीदें, आशाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनके सपने और उनकी पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक सारी जिम्मेदारियां जो है वो लटकी पड़ी हैं। तो लटकी पड़ी हैं तो उसको मंजिल तक पहुंचाया जाए। फिर आप सभी लोग भी सपोर्ट करिए ना, आप सभी लोग तो सपोर्ट करने ही रहो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कुछ विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा, ये लेकर के हम अपने कंधों पर चलते हैं और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए हम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं और यही प्रयास होता है कि आप लोगों को जो है सटीक से सार्थक सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लोक सेवा आयोग की मीटिंग है और इस मीटिंग में पीसीएस 2024, साथ ही साथ एलडीजीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, आयु वर्ग की छूट की शासन ने लगभग मौखिक मंजूरी दे ही दी है आपके 5 वर्ष के आयु सीमा की छूट को लेकर के। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो क्या क्राइटेरिया बना करके एलडीजीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी होगा। इन तमाम तर्कों में, इन तमाम तथ्यों में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और आज प्रतियोगी संगठनों से भी बात किया जाएगा ताकि हम लोग दबाव बना करके जल्द से जल्द एलटी और जीआईसी का विज्ञापन जारी करा सकें, ठीक है ना। शासन की तरफ से अर्हता का पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के विद्यार्थियों में भी अभी भी असमंजस है कि कब बनेगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस वर्ष तो मतलब मार्च और अप्रैल में तो आपकी परीक्षा होने से रही, मार्च, अप्रैल, मई में। अब ये परीक्षाएं आपकी टीजीटी पीजीटी जून और जुलाई में ही जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल चाहिए होगा और उसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहिए होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के उपरांत ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ माध्यमिक शिक्षा अधिकारी ये भी बोल रहे हैं कि हम टीईटी कराने के बाद किसी प्रकार के विज्ञापन को जारी करना चाहते हैं और शासन की भी मंशा है। तो शासन की क्या मंशा है ये तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जाने के बाद या मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद ही पता चलेगा कि शासन की मंशा क्या है। क्या वो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी ये टीईटी कराने के बाद देना चाहती है या टीईटी के पहले एलटी और जीआईसी देना चाहती है। इन तमाम तर्कों को हम वहीं से जान सकते हैं जहां से ये नीतियां और नियम बनते हैं, है ना। तो इसके लिए भी चलो कोशिश करके देख ली जाती है, सारी चीज़ें इम्पैक्टफुल हों। कोशिश यही होगी कि पूरी जानकारियां हम लोगों को उपलब्ध हो जाए। यदि टीईटी के माध्यम से वैकेंसीज निकाली जाएंगी तो वो भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की जो प्रतीक्षा है वो महज कुछ दिनों की शेष है। अगर टीईटी के बाद एलटीजीआईसी आएगा तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का डिले हो जाएगा। अगर टीईटी के पहले आएगा, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा उप सचिव ने कहा था कि हम टीजीटी पीजीटी 2024 का जो विज्ञापन है वो टीईटी के बाद जारी करेंगे, पहले टीईटी होगी उसके बाद विज्ञापन आएगा। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आपकी लोक सेवा आयोग में भी आती हैं कि हम एलटीजीआईसी का विज्ञापन तभी जारी करेंगे जब हम टीईटी करा लेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उसकी जानकारी भी आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम प्रदान कर दी जाएगी। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए। आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कहीं किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होने वाली, निश्चिंत रहे इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर के। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मैं आप सभी को बता दूं जून और जुलाई का महीना मुफीद माना जा रहा है और इसी महीने में जो है गवर्नमेंट इसका पुनर्परीक्षा कराना चाहती है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में यूपीएसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों को 13 मार्च के पहले देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। इसकी चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं कि 13 मार्च के पहले आप लोगों को उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से ये विज्ञापन डिले होगा तो जाहिर सी बात है ये विज्ञापन आप सभी लोगों का फिर चला जाएगा जून में या जुलाई में, ठीक। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोगों की उम्मीदें जो है परवान चढ़ ही रही हैं, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारीगण भी इस चीज़ को बोल रहे हैं
कि हम विज्ञापन जारी करेंगे। और यूपीएसआई का विज्ञापन जारी होने के बाद बहुत से विद्यार्थियों का ये भी सोचना है, ये भी कहना है कि हमें आय वर्ग में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन तमाम तर्कों को, इन तमाम तथ्यों को हम वहीं से भी पता कर सकते हैं जहां से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए आज अपने भ्राताश्री से हम लोग निवेदन करेंगे कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से या माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात करें और उनसे इन तमाम चीज़ों को जानने का प्रयत्न करें कि आखिर शासन की मंशा क्या है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की लापरवाही आप सभी लोगों को भारी पड़ सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत करिए। अपनी तैयारियों में मशगूल रहिए, तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रदान करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं तो आज आप सभी लोगों के पास अंतिम अवसर है। आप हमारी याचिका में जुड़ करके याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो बेझिझक निसंकोच आप सभी लोग 9721418385 पर टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं और यदि आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इस विज्ञापन में सम्मिलित होने के लिए हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई करिए और आपको कहीं अन्यत्र से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेहतरीन तैयारियां होगी और आपकी सफलता की दर वो सुनिश्चित हो जाएगी। 9721418385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए और हमसे आप जो है ये नोट्स बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के तो अभी कोई सुबुगाहट फिलहाल है नहीं, है ना, क्योंकि अभी आप सभी लोगों को पुराने मैटर ही चल रहे हैं। 72,825 का, 69,000 का, 12,460 का, ये तमाम मामले आप सभी लोगों को चल रहे हैं और इन मामलों का सॉर्ट आउट मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मई और जून में ही होगा। मतलब जून में आपकी 72,825 की काउंसलिंग हो सकती है, जिसपे बेसिक शिक्षा सचिव से लेकर के जो गणमान्य अधिकारीगण हैं उनके भी तरफ से ये कहना है कि हमने हाईकोर्ट का आदेश आने के उपरांत शासन को पत्र भेज दिया है और शासन की जो मंशा है कि वो हम मई लास्ट या जून में इसका शेड्यूल जारी करें और हम काउंसलिंग आदि करा लें। तो हमारे साथ जो विद्यार्थी 72,825 के हमारे नए विज्ञापन के विद्यार्थी हैं उनको भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके घर में भी बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है, ठीक है ना, तो इसके लिए चिंतित मत होइए। हाँ, एक बात मैं आपसे लोगों से कहना चाहूँगा, ये वक्त बहुत ही संक्रमणीय है, ठीक है ना। तो अगर आप संक्रमण के दौर से गुजरें, जैसे आपने कोविड काल को देखा होगा, तो संक्रमण काल में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है और ये काल हम सभी लोगों का संक्रमण काल है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और अधिकाधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया करिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, टीम के सदस्यों का भी उत्साह बढ़े, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए अब जो जोर लगाना है वो केवल 1 हफ्ते 10 दिन का जोर ही है, ठीक है ना। उसके बाद चुनावी आचार संहिता, फिर आप सभी लोगों के सारे कार्य वो ठप हो जाएंगे। चुनावी आचार संहिता के पहले पहले हम लोगों को एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही साथ नया शिक्षा सेवाचयन आयोग, टीजीटी पीजीटी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी बातों को क्लियर कट वो शासन प्रशासन के सम्मुख रखना है और उन पर दबाव बना करके हम लोगों को ये कार्य करवा लेने हैं। और ये दबाव तभी कारगर होगा जब आप सभी लोग हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। एक बात विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया वीडियो एग्जाम का परिणाम कब तक आ सकता है। ये परिणाम आप सभी लोगों का 15 मार्च के पहले पहले आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। यूपी ट्रिपल एससी ने जो विज्ञापन जारी किया है उनके आवेदन की तिथियां बहुत लंबी खींच दी है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इनकी जो परीक्षाएं हैं, जो एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा इनका, वो जुलाई लास्ट मतलब सेकंड वीक से जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो पीईटी 2024 का विज्ञापन है वो मई लास्ट या जून के द्वितीय सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा, पीईटी 2024, ठीक। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप लोगों का परिणाम बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, ठीक, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आज होने वाली हम सभी लोगों की जो एक मुहिम है कि एलटी जीआईसी का विज्ञापन हम लोग जल्द से जल्द जारी करा लें। इसके लिए आप सभी लोगों को भी सपोर्टिंग नेचर में आना होगा, ठीक है ना। और यदि इस पे टीईटी लागू हो गई, ठीक, अगर एलटी और जीआईसी पे भी टीईटी लागू हो गई
तो फिर ये जान लीजिए कि बेड़ा गर्क होना तय है। क्यों? क्योंकि पहले टीईटी होगी, टीईटी होने के उपरांत आप सभी लोगों को उसकी रिजल्ट की प्रतीक्षा करनी होगी। विज्ञापन आएगा, आवेदन होंगे, फिर परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट आएगा। तो इसमें कम से कम आपका 5-6 महीना तो निकल ही जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका विज्ञापन जारी होगा, उसमें बहुत से विद्यार्थी छट जाएंगे, टीटीए में पास ही नहीं कर पाएंगे बेचारे, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि कंपटीशन का लेवल जो है वो ऑटोमेटिक 30% तो वैसे ही कम हो जाएगा। बाकी जो 20% होगा, ठीक है ना, वो एग्जाम ही नहीं देने जाएंगे, छोड़ देंगे परीक्षाएं। बाकी जो 50% बचते हैं वो आप सभी लोगों के कंपटीशनर होंगे। उसमें भी आप 30% निकाल दीजिए कि कुछ लोग ऐसे ही 100 के बस फार्म भर देते हैं, है ना। जैसे अब हम ही एलिजिबिलिटी रखते हैं इंग्लिश की भी और संस्कृत की भी, तो हम अप्लाई करेंगे तो हम दोनों विषयों में अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर पेपर हम देंगे दोनों का देंगे। अब जरूरी थोड़ी ना कि दोनों हम बेहतरीन ढंग से पढ़ करके ही देंगे। जिस विषय में हमारी ज़्यादा कमांड होगी, जिस विषय को हम बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, उसी विषय में ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी उसको ऐसे रफली देंगे। लग गया तो लग गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या दिक्कत है ना। तो ऐसी ही परिस्थितियाँ होती, कंपटीशन का यही रूल है। ठीक, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसमें आपको 2018 के चयनित विद्यार्थियों से भी सामना करना होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बहुत दूर दराज के इलाकों में भेज दिए गए हैं, वो पास आने की कोशिश करेंगे कि बेहतरीन मेरिट बना ले और बेहतरीन क्वेश्चन कर दें हम, ताकि पास में आ जाए। तो इन सारी परिस्थितियों से हर कंपटीशनर को 2-4 होना ही पड़ता है। लेकिन आज हम सभी लोग प्रतियोगी छात्र संगठनों के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि हम लोगों का ये विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग आदि की अधिसूचनाएं तत्काल प्रभाव से जारी हो जाए, ताकि हम लोगों का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। आप सभी लोग भी सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि टीईटी लागू होने के बाद बहुत सारी चीजें वो परिवर्तित हो जाएंगी, है ना। वैसे भी तो शासन की मंशा क्या है वो तो आज ही डिक्लेयर हो जाएगा, और लोक सेवा आयोग की मंशा क्या है आज वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। आप लोग प्रतीक्षारत रहिए, जो चीजें होंगी आप सभी लोगों को सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।